लास्ट लेक्चर में बीआरएस के कुछ सम्स होमवर्क में दिए थे। उन सम्स में आपको जो भी डाउट्स निकले हैं पहले वो डाउट्स क्लियर कर लो एंड देन आगे कंटिन्यू करेंगे। सो एक एक करके डाउट्स पूछते जाओ, जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो करते रहो। क्वेश्चन 13 ठीक है, चलो क्वेश्चन। Ambika Electronics is having two accounts with Bank of Baroda. Account number 100, 100 and account number 101. अब एक बैंक में आप एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हो, ठीक है। सुनाओ, कैश बुक ऑफ अकाउंट नंबर 100 शोज बैलेंस ऑफ 9000। सो यह है बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट साइड आएगा, तो देखो 9000 डेबिट है, बैलेंस एज पर कैश बुक। वाइल कैश बुक ऑफ अकाउंट नंबर 101 shows बैंक ओवरड्राफ्ट 6000 on 31st March. Prepare bank reconciliation statement of Ambika Electricals for account number 100. हमें अकाउंट नंबर 100 में क्या हुआ है वो देखना है, 101 में क्या हो रहा है नहीं देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बीआरएस किसका बोला है 100 का, तो उसी का ही हमें सिर्फ देखना है। सो 101 में अगर कोई एंट्री हुई है मीन्स हम ये कंसिडर करेंगे कि एंट्री नहीं हुई है, ठीक है। आपने चेक डिपॉजिट किया, सो चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक में एंट्री करेंगे। कैश बुक में क्या करेंगे, डेबिट। बैंक ने भूल से 101 में क्रेडिट कर दिया, 101 में क्रेडिट किया मीन्स आपको क्या देखना है 100 में क्रेडिट हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ। सो एंट्री करेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, ओके। सो हमें 100 में क्या हुआ है देखेंगे। हमारे सामने कैश बुक और पासबुक 100 का है, इतना क्लियर हुआ। चलो, सो नाउ 100 में बैंक बैलेंस है, 101 में ओवरड्राफ्ट है, तो हम लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक 9000। Now first transaction, a check of rupees 10,000 in account number 100 and check of rupees 8,000 in account number 101 were deposited. 101 में क्या किया है नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे क्या हुआ है, बैंक हैज़ क्रेडिटेड अमाउंट ऑफ अकाउंट नंबर 100 in account number 101 and the amount of account number 101 in the account number 100 by mistake, यानी दोनों चेक ऑपोजिट बैंक ने क्रेडिट कर दिए। इसके लिए हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। पहले रूल्स लिख लेता हूँ। कैश बुक रिसीव करते हैं या डिपॉजिट करते हैं तो क्या करते हैं डेबिट, एंड पेमेंट करते हैं या फिर इश्यू करते हैं तो इश्यू करते हैं तो क्रेडिट करते हैं। पासबुक में ये हमारा कैश बुक है, इसे कैश बुक भी कह सकते हैं या फिर बैंक बुक भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इस बैंक बुक में दो अकाउंट हैं हमारे, एक 100 दूसरा 101। ये क्रेडिट साइड है, पेमेंट साइड, ये है 100, ये है 101, ये रिसिप्ट साइड है या डेबिट साइड। अब बैंक में हमने डिपॉजिट किया है, क्या डिपॉजिट किया है, एक चेक डिपॉजिट किया है, कितने का 10,000 का, कौन से अकाउंट में 100 में। सो 100 में 10,000 का चेक डिपॉजिट किया। हमने कैश बुक में क्या किया होगा
डेबिट। बैंक को क्या करना चाहिए? पासबुक में 100 का जो अकाउंट है उसमें ये चेक दिखाई नहीं दे रहा है क्रेडिट हुआ, क्योंकि ये बैंक ने कहाँ क्रेडिट किया है? 101। तो अभी हम ये कंसीडर करेंगे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। डिपॉजिट हो गया, कैश बुक में डेबिट हो गया, पासबुक में क्रेडिट नहीं है। सो पासबुक में क्या, बीआरएस में क्या करेंगे? क्रेडिट। तो देखो 10,000 क्रेडिट है। आया समझ में क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये 100 के कैश बुक में डेबिट हुआ है। यहाँ सामने कैश बुक में देखो डेबिट है और पासबुक में तो था ही नहीं है, क्योंकि पासबुक में कहाँ चला गया? 101 में चला गया है। फिर से एक बार रीड करो इसे और इसका इफेक्ट देखो। इसमें लिखा हुआ है कि 101 का जो अमाउंट था वो 100 में चला गया, 100 का अमाउंट 101 में। तो रखते हैं उसका दूसरे का करेंगे। एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर से और सॉल्यूशन देखो। अब ये कैश बुक बना हुआ है। सो बैंक ने तो पासबुक बनाया होगा, आप मैच कर कर भी देख कर आए हो कि मैचिंग किया था। सो पासबुक कैसे बने होंगे? ये पासबुक है, पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 100, और दूसरा ही पासबुक बनाएंगे। ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सॉल्यूशन में तो आपको बीआरएस ही बनाना है। और ये है पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर। अब हमने एक चेक डिपॉजिट किया था 10,000 का 100 में और 8,000 का 101 में। बैंक को अगर करेक्ट इफेक्ट करना हो तो बैंक, हमने डिपॉजिट किया है, डेबिट किया है, बैंक को क्रेडिट करना चाहिए। यहाँ पर 100 में 10,000 और यहाँ पर 8,000, अगर ऐसा होता तो करेक्ट होता। लेकिन बैंक से क्या हो गया है, बैंक ने ये 8,000 यहाँ लिख दिए और ये 10,000 यहाँ पर लिख दिए। अब एज एन अकाउंटेंट आप देख रहे हो कि कैश बुक में 100 नंबर में 10,000 अमाउंट है। 100 में क्रेडिट होना चाहिए ना 10,000, कैश बुक में डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट होना चाहिए, है यहाँ क्रेडिट नहीं है। सो ये हुआ चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो क्रेडिट होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जब पहले कैश बुक के डेबिट साइड को पासबुक के क्रेडिट साइड के साथ कंपेयर करते हैं, फिर पासबुक के क्रेडिट साइड को कैश बुक के डेबिट साइड कंपेयर करेंगे। सो पासबुक में आपको एक अमाउंट दिखा 8,000, क्या है ये? क्रेडिट। कैश बुक में क्या होना चाहिए? डेबिट। लेकिन ये 100 नंबर में क्रेडिट है तो इधर 100 नंबर में डेबिट है
नहीं है। दोनों में से एक ने एंट्री की है, किसने की है? बैंक ने, पासबुक में। कैश बुक में एंट्री बैंक ने क्या किया है? बीआरएस में डेबिट करेंगे। तो देखो 8000 बीआरएस में डेबिट है, 8000 डेबिट है। अब समझ में आया क्या हुआ? हमें अपना बीआरएस बनाना है। बीआरएस में क्या हुआ? 101 ज़रूरत होगी तो देखेंगे, बाकी 101 में क्या हो रहा है हम नहीं देखेंगे। हमें देखना है 100 में क्या इफेक्ट हुआ। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो? 8000 का एक और था। एक, ठीक है। फिर से देखो, कैश बुक में 100 नंबर में ये एक चेक डिपॉजिट हुआ 10,000 का। हम कैश बुक को कंपेयर करेंगे पासबुक के साथ, तो कैश बुक में डेबिट हो गया, पासबुक में नहीं दिखाई दे रहा है। सो हमें ये क्या पता चलेगा कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने क्रेडिट नहीं किया। सो डिपॉजिट किया, डेबिट किया, बीआरएस में क्रेडिट करेंगे 10,000। तो बीआरएस में देखो 10,000 आपने क्रेडिट किया है। यस सर। अब दूसरा, फिर से बीआरएस की क्रेडिट साइड को कंपेयर करेंगे। हो सकता है ऐसा कोई अमाउंट जो बैंक में क्रेडिट दिखा रहा हो लेकिन यहाँ पर नहीं हो, तो जैसे कोई कस्टमर डायरेक्ट अमाउंट डिपॉजिट करके आया, डिविडेंड आ गया, कुछ बैंक ने इंटरेस्ट रिसीव्ड किया। सो बैंक ने रिसीव कर लिया हो, हमें पता ही ना हो और बाद में पता चला, तो क्या करेंगे? वो अमाउंट पासबुक में क्या है? क्रेडिट। यहाँ पर है? नहीं है। सो ये एक अमाउंट है 8000 का जो पासबुक में क्रेडिट दिखा रहा है बट कैश बुक में एंट्री नहीं है। सो दोनों में से एक ने एंट्री की है। किसने एंट्री की है? पासबुक में। क्या किया है? क्रेडिट। तो यहाँ पर बीआरएस में डेबिट करेंगे 8000। डिफरेंस क्यों आता है? एक ने एंट्री की होगी, दूसरे ने नहीं की होगी। सर सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि जो चेक जिस बैंक में डाउन करना था उसमें नहीं किया है और दूसरे में कर दिया। हाँ। तो ये वाला रीज़न लिखिए कि उसमें एंट्री नहीं हुआ है। नहीं, ये वाला रीज़न लिख दो ना। ये बैलेंस हाँ हाँ, वाला reason। ये रीज़न लिख दो। ओके, क्लियर हुई एंट्री? Yes, sir। अब ये जैसे डिपॉजिट में हुआ है वैसे इश्यू में भी इन्होंने मिस्टेक की होगी। Yes। देख लेते हैं। अ चेक ऑफ ₹3000 वॉज इश्यूड ऑन अकाउंट नंबर 101 विच इज़ नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द पेमेंट इन बैंक। एक चेक इशू किया अकाउंट नंबर 101 में से और वो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है। 101 में क्या हो रहा है? हमें नहीं करना, इग्नोर करना है। हम तो 100 का बना रहे हैं, 100 का बीआरएस बना रहे हैं। नेक्स्ट, checks totaling 9,000 were deposited in account number 100 deposited. Out of check of 2,500 was credited by bank in account number 10. Check deposited but not credited by bank 2,500. देखो 9,000 के चेक्स डिपॉजिट हुए, 9,000 में से 2,500 माइनस करो, कितना अमाउंट आएगा? 6,500। टोटल 9,000 के डिपॉजिट किए जिसमें एक कस्टमर के 6,500 थे, दूसरे के 2,500 थे। इतना समझ लो। देखो टोटल 9 हो रहा है ना। अब ये 6,500 बैंक ने करेक्ट यहाँ पर क्रेडिट कर दी, लेकिन ये जो 2,500 है ना, बैंक से मिस्टेक हो गई, बैंक ने 101 में क्रेडिट कर दिए। सो ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो डिफरेंस है ही नहीं। हमने डेबिट किया, बैंक ने क्रेडिट किया, परफेक्ट है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, क्योंकि हम तो इसके लिए बना रहे हैं ना। सो इस अकाउंट में देखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिट। यहाँ डिपॉजिट दिखाई दे रही है आपको, डेबिट किया, रिसीव किया, डिपॉजिट है। यहाँ क्रेडिट में दिखाई दे रहे हैं नहीं, क्योंकि वो कहाँ चले गए? अकाउंट नंबर 101 में। सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या होता है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। सो 2,500 देखो क्रेडिट किया है, हमने चेक डिपॉजिट किया, हमने कैश बुक में एंट्री की, पासबुक में एंट्री नहीं है। हमने कैश बुक में क्या किया? डेबिट। तो यहाँ पर बीआरएस में क्रेडिट होगा। अ चेक ऑफ ₹2600 वॉज इश्यूड ऑन अकाउंट नंबर 101। एक चेक इश्यू किया है 101 से, पेमेंट ऑफ विच इज डेबिटेड बाय बैंक इन अकाउंट नंबर 100।
बैंक ने उसका एक मिस्टेक लग रही है इसमें। ये एंट्री का अमाउंट क्या है? सेम है 2600 ही है। ठीक है। एक चेक इश्यू किया है 101 में से, चेक इश्यू किया है तो हमने कैश बुक में कहाँ एंट्री की होगी? क्रेडिट साइड। किसकी क्रेडिट साइड? 101 में क्रेडिट किया होगा। ठीक है। अब बैंक को क्या करना चाहिए? सो बैंक को अकाउंट नंबर 101 में डेबिट करना चाहिए, लेकिन बैंक ने ये नहीं किया। बैंक ने फिर से उसे कहाँ डेबिट कर दिया? 100 में। अब जब हम टैली कर रहे थे तो हमने देखा पासबुक में 100 में डेबिट किया हुआ है, पासबुक में 2600। हमने यहाँ देखा कोई पेमेंट ही नहीं दिखाई दे रही है 2600 की। है कोई पेमेंट 2600 की? बैंक ने एंट्री कर दी। क्या किया है बैंक ने? पासबुक में कोई, कैश बुक में कोई एंट्री नज़र नहीं आ रही है। बैंक ने की है, कैश बुक में नहीं है। बैंक ने डेबिट कर दिया है। BRS में क्या करेंगे? देखो है 2600 क्रेडिट। नेक्स्ट, a customer has deposited directly 2,800 in account number 101 and account number 100 respectively, which is not recorded in cash book. एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट किया है। कैसे डिपॉजिट किए? 2,800। 2000 कहाँ डिपॉजिट किए? 101 में, और 800 और विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। सो कहाँ रिकॉर्ड हुए होंगे? अगर डिपॉजिट हुए हो तो पासबुक में कहाँ 2000 और 800 यही हुआ है। अब किसने एंट्री की है? कैश बुक में नहीं है। हमें यहाँ क्या हुआ है वो नहीं देखना है, हमें 100 में क्या हुआ है। 100 में 800 डिपॉजिट हुए, यहाँ पर होने चाहिए बट नहीं है। कैश बुक में एंट्री नहीं है, पासबुक में है। कितनी है? क्या है? BRS में डेबिट, 800 डेबिट करेंगे। दोनों में से एक ने एंट्री की है, दूसरे ने नहीं की है। जिसने की है उसका ऑपोजिट इफेक्ट। अब किया है तो सबको करवा दूँ, सबका हो जाए। बैंक हैज़ डेबिटेड 300 फॉर बैंक चार्जेस इन अकाउंट नंबर 101 एंड क्रेडिटेड 170 फॉर बैंक इंटरेस्ट इन अकाउंट नंबर 101। सॉरी, पहले वाला 100 था एंड 101 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, हाँ, बैंक ने डेबिट किया है। बैंक ने डेबिट किया है। कितना डेबिट किया है? अकाउंट नंबर 100 में 300, और 101 में क्रेडिट किया है। कितना? 101 में क्या किया है हमें नहीं देखना। 100 में क्या हुआ है? डेबिट। पासबुक में डेबिट हुआ है, कैश बुक में एंट्री नहीं है। BRS में क्रेडिट करेंगे। तो देखो BRS में क्रेडिट किया है 300 और 170 का कुछ भी नहीं होगा। 170 का कब करेंगे? जब हम BRS बनाएंगे 101 अकाउंट का, तब। अभी हम नहीं बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट, चेक ऑफ 7,000 वर इश्यूड ऑन अकाउंट नंबर 100 but out of which checks of rupees 1200 are not yet presented for payment। 7,000 के चेक्स इशू किए हैं और 1200 के चेक्स अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए। सो चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इश्यूड किए होंगे, हमने क्रेडिट किया होगा, BRS में डेबिट करेंगे 1200। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और किसी सब में भी डाउट्स हैं? फिर भी अगर आपके डाउट्स हैं तो हम मॉर्निंग सेशन में भी ले सकते हैं, और आप आने वाले दिनों में कभी भी पूछ सकते हो, कल परसों जब भी आपके डाउट्स निकले। हाँ, क्या डाउट है? 14th में 8 नंबर। अ बिल ऑफ ₹3600 डिस्काउंटेड इन फरवरी। अब ये हम मार्च का बना रहे हैं, फरवरी में बिल डिस्काउंट किया था। वॉज डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी डेट during the month of March and bank has recorded the same in passbook including noting charges 100।
फरवरी में एक कस्टमर को हमने गुड सेल किए, उसने हमें प्रॉमिसरी नोट दिया, बिल दिया, वो बिल हमने फरवरी में ही बैंक को दे दिया, बैंक ने हमें कैश दे दी। अब वो मैच्योर हो रहा था मार्च में, बट मार्च में उस कस्टमर को क्या करना था, पेमेंट करके बैंक में अपना बिल ले लेना था। वो बैंक में पेमेंट करने नहीं गया, तो बैंक किससे लेगी वो पैसा? हमसे। हमारे अकाउंट में डेबिट कर देगी। कितना डेबिट करेगी? 3600 प्लस 100 रुपीज़ चार्जेस, 3700 डेबिट हो जाएंगे हमारे अकाउंट में। अब पासबुक में डेबिट हो गए, कैश बुक में एंट्री नहीं है, तो कैश BRS में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, चलो। सो ये आपके डाउट्स क्लियर हुए। ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ आपका। फिर भी फ्यूचर में डाउट्स होंगे तो हम आगे लेक्चर्स लेंगे। सर ये बता रही है पासबुक में क्या था? एक और डाउट है तो चलो, एक कुछ डाउट्स और हैं, पहले कंटिन्यू करते हैं। आपका जो कैश बुक और पासबुक प्रिंटेड है, जो टेबुलर फॉर्म में सम्स दिए हुए हैं, वो निकालो। उस टेबुलर फॉर्म में कैश बुक में, जब हमने कैश बुक चैप्टर सीखा था, मैंने आपको बताया था कि जब हम कैश का बैलेंस निकालते हैं यहाँ पर, जैसे ये होता है बाय बैलेंस CD, ठीक है, कोई भी अमाउंट आया यहाँ 5000, तो वो दूसरे महीने का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस आपको देखना है कौन सी साइड लिखा हुआ है। सो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस। हो सकता है एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये ना दें, इतना ही सम दें आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्लोजिंग 5000 है, इट मीन्स ओपनिंग सामने जाएगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि बैंक बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट है। सो ये एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस है, यानी बैंक बैलेंस हो गया। अगर ये ही ओपनिंग, क्लोजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, ओपनिंग ही देखना है आपको। अगर ये ओपनिंग क्रेडिट साइड होता तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओके, और कैश बुक में इसका ही ऑपोजिट इफेक्ट होता है। पासबुक में अब पासबुक है, पासबुक का बैलेंस है, देखो आपके पास पासबुक में सीधा दिया हुआ है या टैबुलर फॉर्म निकालो, बैंक पासबुक। अब पेज नंबर 294, नीचे पासबुक दिया हुआ है, 3000 क्रेडिट साइड लिखे हुए हैं। क्लोजिंग बैलेंस देखो, एक क्लोजिंग बैलेंस कौन सी साइड लिखा हुआ है वो देखेंगे हम। ठीक है, सो क्लोजिंग बैलेंस अगर पासबुक में क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस हमारा बैंक बैलेंस होता है, और पासबुक का डेबिट बैलेंस बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। ठीक है, और क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर बताओ पहले, क्वेश्चन नंबर एंड पेज नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, पासबुक में 28th डेट, डिविडेंड 75 क्रेडिट हुआ है। बैंक ने डिविडेंड क्रेडिट किया है हमारे अकाउंट में। किसी भी कंपनी के शेयर्स लिए हुए होते हैं ना, और वो कंपनी जब डिविडेंड देती है तो वो सीधा हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। बैंक ने रिसीव किया तो क्या किया हमारे अकाउंट में, पासबुक में हम BRS में डेबिट करेंगे। बैंक को कुछ भी रिसीव्ड हुआ ना वो क्रेडिट कर देगी, क्योंकि बैंक रिसीव कर रही है ना, उतना बाद में चुकाना है उसे, और ये रिसीव कर रही है इतनी बैंक की लायबिलिटी होती है। ठीक है, सो बैंक रिसीव कर रही है, बैंक क्रेडिट करेगी, BRS में डेबिट करेंगे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? फिर से पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है? नहीं है? हाँ बोलो। ऐसे फिर से पूछा तो निकला कि पहले से ही था? जल्दी बताओ। 14 में कैश सेल 2000 इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम, क्रेडिट करेंगे BRS में।
BRS में क्रेडिट करेंगे। कैसे देखो, ये कैश बुक है, ये कैश बुक है। कैश बुक में 3 कॉलमनर होता है, 2 कॉलमनर भी होता है, ठीक है। तो ये है बैंक और ये है कैश। सेम यहाँ पर होगा बैंक एंड कैश। अब हमने 2000 का कैश सेल किया है, सो 2000 कैश सेल कैश कॉलम में आना चाहिए या बैंक कॉलम में? कैश कॉलम में 2000 आना चाहिए, बट हमसे मिस्टेक क्या हो गई है, बैंक कॉलम में 2000 लिख दिया है। अब अगर कैश पैसा आया है, किसी ने हमें कैश करेंसी दी है, तो कैश कॉलम में होना चाहिए, बट मिस्टेकन रिकॉर्ड हो गया है बैंक कॉलम। अब बैंक में डेबिट हुआ है, बट पासबुक में तो क्रेडिट नहीं हुआ होगा। पासबुक में क्रेडिट कैसे होगा, मिला ही कैश है, चेक नहीं मिला है। चेक मिलता तो यहाँ लिखते, कैश मिला है यहाँ आना चाहिए, लेकिन भूल से कॉलम चेंज हो गया, बैंक में चला गया। सो कैश बुक में डेबिट हुआ है, पासबुक में एंट्री नहीं है उसकी। सो कैश बुक में डेबिट हुआ है, BRS में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और कोई डाउट? नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन 14 में 4। ऑन 31st March बैंक हैज़ क्रेडिटेड 120 फॉर इंटरेस्ट। बैंक ने क्रेडिट किया है, BRS में डेबिट करेंगे। बैंक ने एंट्री की है, कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, बैंक ने क्रेडिट किया है, BRS में डेबिट, ठीक है। एंड डेबिटेड 50 फॉर बैंक चार्जेस। बैंक ने डेबिट किए हमारे अकाउंट में 50, BRS में क्रेडिट करेंगे। विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं थे, यानी पासबुक में हो गए हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए। तो बैंक ने जो किया है उसका ऑपोजिट इफेक्ट BRS में दे देंगे। हाँ सर, अभी आपने जो भी रेक्टिफाई कर रहे हैं मिस्टेक्स, तो वो हम उसको अपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं कि जो एंट्री नहीं की है उसको? वो बहुत ही डीप क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि हम कर क्या रहे हैं, डू व्हाट इज़ करेक्ट, अनडू व्हाट इज़ रॉन्ग। जो रॉन्ग हो गया उसका अनडू कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा बैलेंस कितना है, ये कर रहे हैं। बाकी उसके लिए ज़्यादा डिस्कस हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 1 है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन आपका पार्ट 2 का 1st चैप्टर है, उसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गए सबके डाउट्स? ठीक।